बात करें कि रिलैक्स कैप्सूल यानी कि जिसमें इटाकोनाजोल मौजूद है तो उसकी करेक्ट डोज क्या हो सकती है। सबसे पहले तो हर बीमारी के लिहाज से इटाकोनाजोल की जो डोज है वो बहुत मुख्तलिफ होती है। यानी कि अगर आपको स्किन के इन्फेक्शन है, यानी कि जिसको हम कहते हैं टीनिया कोर्बोरिस या टीनिया कोरेरिस, तो उसके लिए आपने 100 मिलीग्राम का जो कैप्सूल है वो दिन में एक बार इस्तेमाल करना है 7 से 15 दिन के ड्यूरेशन के अंदर। इसके अलावा अगर आपको पाँव की फंगस है यानी कि टीनिया पैडिस है या एथरस फूड है तो आपने 100 मिलीग्राम का जो कैप्सूल है दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है तकरीबन 30 दिन के लिए यानी कि 1 माह के लिए। इसके अलावा अगर आपको मुंह या गले की कोई फंगल इन्फेक्शन है यानी कि ओरल थ्रश है आपको, तो आपने 100 या 200 मिलीग्राम का रोज़ाना जो कैप्सूल है रोज़ाना इस्तेमाल करना है 7 से 14 दिन के लिए। और अगर आपको नाखून में जो फंगस इन्फेक्शन है यानी कि ओनिकोमाइकोसिस है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि पहले प्लस थेरेपी रखनी है। जो है 200 मिलीग्राम का कैप्सूल है दिन में 2 बार सिर्फ 7 दिन तक इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने कंटिन्यूस थेरेपी के तौर पर 2 मिलीग्राम का जो है कैप्सूल रोज़ाना 3 महीने के लिए इस्तेमाल करना है। अगर हम सिस्टेमिक इन्फेक्शन की ट्रीट करने की बात करें तो उसमें जो डोज है आपने 200 मिलीग्राम का जो है कैप्सूल दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। जैसे आपके डॉक्टर कहें कई हफ्ते या महीने जितना भी आपने कंटिन्यू रखना है ट्रीटमेंट आप उतना रख सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसको रिलैक्स कैप्सूल को इस्तेमाल करने की तैयारी तदाबीर क्या हो सकती हैं, हमेशा आपने खाना खाने के फ़ौरन बाद लेना है ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो सके और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही बिल्कुल इसको इस्तेमाल करना है। और जिगर यानी कि लीवर पेशेंट जो होते हैं उसको एहतियात से इस्तेमाल करें। अगर कुछ अरसे तक आपको लगे कि आपका इन्फेक्शन ठीक हो गया है तो फिर भी आपने इसको जो है थोड़ी देर तक इस्तेमाल करते रहना है ताकि मुकम्मल तौर पर आपका इन्फेक्शन ट्रीट हो सके।